काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया और वाराणसी पूर्वांचल और देश के विकास को लेकर कई अहम पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने बीएचयू और नीति आयोग के बीच भविष्य में संभावित सहयोग और योजनाओं पर चर्चा की। सवालों के दौरान वीके सारस्वत से पूछा गया, क्या बीएचयू और नीति आयोग के बीच वाराणसी और पूर्वांचल के विकास के लिए कोई सहमति बन रही है। इस पर उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता यह है कि बीएचयू जैसी संस्थाएं क्षेत्रीय विकास में सहयोग करें, विशेष रूप से स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में। सारस्वत से सवाल किया गया कि क्या बीएचयू में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के पास कोई विशेष योजना है। इस पर उन्होंने बताया कि हमारे पास देश भर में स्टार्टअप के लिए कई योजनाएं हैं और बीएचयू को इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाने पर विचार चल रहा है। आगे पूछा गया कि अटल आवासीय स्कूलों की डिमांड दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है, क्या नीति आयोग इस पर कुछ कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, यह एक बेहतरीन पहल है और हम इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सारस्वत से पूछा गया कि बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की योजना कब लागू होगी, तो उन्होंने कहा, यह योजना हमारे एजेंडे में है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। नीति आयोग ने वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 6 जिलों में मेट्रो परियोजना की योजना बनाई है, जिसका मकसद इन क्षेत्रों में मजबूत कनेक्टिविटी स्थापित करना है। सारस्वत ने कहा कि यह परियोजना जल्द ही जमीन पर उतरने वाली है, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार होगा। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 10 फरवरी को घोषणा की थी कि वाराणसी, मुंबई, सूरत और विझाग को 2047 तक आर्थिक विकास में सक्षम बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है। इस पर सारस्वत ने कहा, हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और इन योजनाओं को जल्द लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सारस्वत से यह भी पूछा गया कि पूर्वांचल के उत्पादों के लिए ट्रेड सेंटर की स्थापना और औद्योगिक विकास की योजनाएं कब धरातल पर आएगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा, पूर्वांचल के हस्तशिल्प और जीआई उत्पादों के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल और अन्य बड़े उद्योगों की स्थापना पर भी विचार चल रहा है। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही से वाराणसी तक तेज रफ्तार ट्रेनों के संचालन की योजना पर सारस्वत ने कहा, हम इस योजना पर काम कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही रेलवे लाइनों के किनारे लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की भी योजना है। विभिन्न एरियाज में मेरा आजकल है, जैसे मैं इंडस्ट्रीज पे काम करता हूँ, एनर्जी पे काम करता हूँ, ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे काम करता हूँ। आज का जो विषय है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये 61 कन्वेंशन है इंडियन जियोफिजिकल यूनियन का। ये यूनियन का पर्पज़ ये है कि सब मिलके, एकेडमिया, इंडस्ट्री और नेशनल लेबोरेटरीज मिलके क्लाइमेट के ऊपर जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामीज होती हैं, ओशन में जो होता है, ओशन का क्लाइमेट से क्या संबंध है, किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इन सब विषयों पर एक मूल रूप से बातचीत करना और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमको डेवलप करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा वेदर का प्रेडिक्शन कर सकें, क्लाइमेट चेंज का प्रेडिक्शन कर सकें और जो मूलभूत कारण हैं क्लाइमेट को में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में गौर करके उनको मिटिगेट कर सकें। तो ये कन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमारे बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, नेशनल लेबोरेटरीज लाइक NGRI और वगैरह से लोग आए हैं, तो उनका विचार विमर्श होगा। हमारे सेक्रेटरी अर्थ साइंसेज भी आए हैं जो कि इस क्षेत्र में लीडर हैं। उनका कार्य ये है कि अर्थ साइंसेज की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना और उनको आगे ले जाना, और वो इसके प्रेसिडेंट भी हैं मिस्टर प्रोफेसर रविचंद्रन, और वो ही इसको आगे ले जाएंगे।